गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम प्यारे साथियों। वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञान वैविध्य। मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। और आज अपन पढ़ने वाले हैं व्याकरण महाभाष्य, शास्त्री तृतीय वर्ष के लिए स्पेशल व्याकरण महाभाष्यम। और उसमें भी अपन पढ़ने वाले हैं प्रथम आहनिक पस्पसाहनिकम। आज अपन चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को भी टैप करें ताकि आगे आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन हो उसकी जानकारी तुरंत सबसे पहले आपके पास आए और आप इस क्लास का पूरा लाभ ले सकें। और मुझे विश्वास है कि ये क्लास अपने उद्देश्य में सफल हो सकेगी, तो अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। चलो शुरू करते हैं। अब अपन पढ़ेंगे पातंजल महाभाष्यम। पतंजलि का जो महाभाष्य है, श्रीमद पतंजलि मुनि विरचितम महाभाष्यम, इसका प्रथम अध्याय प्रथम पादे प्रथम आहनिक हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको बता दें, अष्टाध्यायी के व्याख्याकारों में महर्षि कात्यायन के बाद महर्षि पतंजलि का स्थान आता है। पाणिनीय संप्रदाय में मुनि नाम उत्तरोत्तरम प्रामाण्यम कहकर विद्वानों ने पाणिनि और कात्यायन की अपेक्षा पतंजलि को अधिक महत्व दिया है। तो इनकी जो रचना है व्याकरण महाभाष्य है। इस ग्रंथ में 84 आहनिक हैं। कितने आहनिक हैं? वैसे टोटल 84 आहनिक इस ग्रंथ में है। 84 आहनिक। आहनिक का मतलब होता है अय्या निवृत्तम, पढ़ा जाता है। मतलब आहनिक का तात्पर्य ग्रंथ के उस अंश से है जो छात्रों को एक दिन में पढ़ा दिया जाता था। मतलब एक दिन में ही जो पढ़ा दिया जाता था उसको आहनिक कहा जाता था। तो शुरू करते हैं। तो शास्त्र आरंभ प्रतिज्ञा भाष्यम कह रहे हैं कि अथ शब्दानुशासनम। अथ शब्दानुशासनम। अथ अथ मतलब अब शब्दानुशासन नामक व्याकरण शास्त्र प्रारंभ होता है। अथ शब्दानुशासनम, शब्दों का अनुशासन नामक व्याकरण शास्त्र प्रारंभ होता है। अथ यह शब्द अधिकार मतलब प्रारंभ होने के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। प्रारंभ होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अतः अथ शब्दानुशासन नामक व्याकरण शास्त्र का आरंभ होता है। यह अर्थ समझना चाहिए। आप जानते हैं, सुना होगा, मुखम व्याकरणम स्मृतम। व्याकरण क्या है? वेद पुरुष का क्या है? मुख है। वेद पुरुष का मुख है व्याकरण। वे क्रियन्ते वेतुपादन्ते शब्दा अनेनीति शब्द ज्ञान जनकम व्याकरणम, कि जिनसे क्या हो सके साधु शब्दों का ज्ञान हमें होता है उसको व्याकरण कहते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है? शब्दानुशासन है। और व्याकरण शास्त्र के आदि प्रवक्ता कौन है? ब्रह्मा है। तो शब्द अथ शब्दानुशासनम, शब्दों का, देखिए शब्द धातु से घय प्रत्यय लग करके शब्द रूप निष्पन्न हुआ है। शब्द का प्रयोग अनेक रूपों में हुआ है। शब्द ही एक ऐसा तत्व है जो समस्त जगत को एकात्मकता के सूत्र में बांधे हुए है। तो लिखा है अथेतयम शब्दो अधिकारतः प्रयुज्यते शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम। मतलब मैंने अभी आपको बताया। और चलो आगे बढ़ते हैं। फिर वापिस आक्षेप हुआ कि कैसाम शब्दानाम, अरे भाई किन शब्दों का, कैसाम शब्दानाम, कैसाम शब्दानाम, किन शब्दों का अनुशासन करने वाला शास्त्र जो है वो प्रारंभ होता है। तो कैसे शब्द होगा? तो देखिए, लौकिकानाम वैदिकानाम च। तो क्या कहा? लौकिकानाम वैदिकानाम च, मतलब लौकिक और वैदिक शब्दों का अनुशासन करने वाला शास्त्र प्रारंभ होता है। तो लौकिक शब्द कौन कौन से हैं? तो तत्र लौकिकाः तावद गोः अश्वः पुरुषो हस्ती शकुनी मृगो ब्राह्मण इति, कि जैसे गोः अश्व पुरुषो हस्ती शकुनी मृग ब्राह्मण इत्यादि। और वैदिक शब्द वैदिकाः खल्वपि शम्नो देवीरभिष्टये,
इखेत्वर्जेत्वा अग्निमिले पुरोहितम अग्न आयाहि वीतय। देखिए वैदिक शब्द क्या है, सन्नो देवीर्भिष्टये, ये अथर्ववेद का है, अथर्ववेद का है। इखेत्वर्जेत्वा यजुर्वेद से, अग्निमिले पुरोहितम ऋग्वेद से, अग्न आयाहि वीतय सामवेद का। तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि पतंजलि को शब्दानुशासन में केवल लौकिक और वैदिक शब्द हैं वो अत्यधिक अभिष्ट हैं। इनसे अतिरिक्त लोक प्रसिद्ध जैसे काक ध्वनि आदि अन्य शब्द नहीं है। वैदिक शब्द यद्यपि लौकिक भी होते हैं, फिर भी इनकी प्रधानता सूचित करने के लिए ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय से पृथक उपादान किया गया है। जैसे भोजन के लिए आमंत्रित ब्राह्मणों के साथ आए वशिष्ठ ब्राह्मण की प्रधानता बताने के लिए ब्राह्मण भी आ गए और वशिष्ठ भी आ गए कहा जाता है। जबकि काम ब्राह्मण शब्द मात्र से चल सकता है ना, ब्राह्मण शब्द कहने से मात्र से चल सकता है, लेकिन क्या कहा, ब्राह्मण भी आ गए और वशिष्ठ भी आ गए, ऐसा कहा जाता है। तो इसका अलग पृथक उल्लेख उसकी प्रधानता सिद्ध करने के लिए होता है। तो यहां लौकिक शब्दों के उदाहरण के रूप में गोह इत्यादि ये पद दिए गए हैं, किंतु वैदिक शब्दों के उदाहरण के रूप में वैदिक वाक्य दिए गए हैं। तो इसका कारण यह है कि लोक में पदानुपूर्व नियम, वाक्यों में पदों की जो क्रम व्यवस्था है वो नहीं है, इसलिए पदरूप गो आदि को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके विपरीत वेद में पदानुपूर्व व्यवस्था नियत है। संपूर्ण वैदिक स्वर व्यवस्था इसी पदानुपूर्वी पर आधारित होती है, इसलिए वैदिक शब्दों के उदाहरण मंत्रस्थ क्रम में ही दिए गए हैं। फिर आक्षेप हुआ तो उन्होंने कहा अथ गो इत्यत्र का शब्द, अथ गोह इत्यत्र का शब्द है। अरे भाई गोह, इस ज्ञान में शब्द कौन है, इस ज्ञान में शब्द कौन है। व्याकरण क्या है, शब्द शास्त्र है। इस शास्त्र में शब्द ब्रह्म रूप में प्रतिष्ठित है। मैंने बताया सबसे पहले शब्द क्या है, ब्रह्म है। व्याकरण शास्त्र के आदि प्रवक्ता क्या है, ब्रह्मा है, ब्रह्म। तो इनके कहने का मतलब यह है कि भाई ये गोह, ये जो इस प्रत्यक्ष प्रतीति के विषयभूत द्रव्य, गुण, क्रिया और जाति में से किस तत्व को शब्द कहा जाए, किस तत्व को शब्द कहा जाएगा, ये प्रश्न उठाते हैं। तो ये प्रश्न क्या उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि किम यत शासना लांगुल ककुद खुर विषानर्थ रूपम शब्द, किम यत शासना लांगुल ककुद खुर विषानर्थ रूपम शब्द। अरे भाई क्या जो गलकंबल, पूंछ, ककुद मतलब डील, खुर और सींग वाला गो अर्थात व्यक्ति रूप द्रव्य प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है, क्या वो शब्द है, क्या वही शब्द है, क्या वही शब्द है। तो फिर आक्षेप में कहा कि नित्या है। अरे नहीं 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 नहीं, नित्या है नहीं, द्रव्यम नाम तत्, उसका क्या नाम है, वह तो क्या है, द्रव्य है। वो क्या है, द्रव्य है। वस्तुतः है गल कंबल, पूंछ, ककुद आदि से युक्त गो व्यक्ति को देखकर जब कोई ये प्रश्न करता है कि ये क्या है, तो हमारा सीधा उत्तर होता है गो, अर्थात ये गो है, गाय है। जबकि प्रत्यक्ष विद्यमान गो व्यक्ति स्वयं गो शब्द पद न होकर इस शब्द का अर्थात पदार्थ है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि लोक में शब्द और अर्थ का अभेद रूप से व्यवहार होता है। व्याकरण न तो गो व्यक्ति रूप द्रव्य को शब्द मानते हैं और न ही इसमें रहने वाली क्रिया, गुण और जाति को। उनके अनुसार वर्णों से व्यंग्य स्फोट, व्यंग्य मतलब स्फोट ही क्या है, शब्द हैं, स्फोट ही क्या है, शब्द है। अतः यहां पतंजलि व्यक्ति विषय प्रश्न उठाकर यह स्पष्ट कह देते हैं कि नहीं, नित्याह द्रव्यम नाम तत्, वह शब्द नहीं है, वह तो द्रव्य है। शब्द का ज्ञान तो किससे होता है, आप सबको पता है, श्रोत्र इंद्रिय से होता है। शब्द का ज्ञान कान से सुनाई देता है। तो यह गोरूप प्रत्यक्ष द्रव्य यहां चक्षु इंद्रिय का विषय, देखना तो अपन, ये तो क्या है, चक्षु का विषय है, आंखों का विषय है। तो इससे स्पष्ट है कि द्रव्य शब्द नहीं हो सकता। तो फिर इस प्रकार का प्रश्न करने वाला ये जब पुनः पूछता है, ये बात कहता है
कि यदि गल कंबल आदि पदार्थ शब्द न होकर द्रव्य है तो यत्तरहि तत इंगितम चेष्टितम निमिषम इति स शब्द है कि भाई उस शक्ति का अपने शरीर व्यापार द्वारा अभिप्रायों का संकेत करना, चलना फिरना, आंखों का व्यापार, क्या ये शब्द हैं? आदि शब्द हैं, ये चीजें शब्द हैं। तो इस पर वापिस सिद्धांत ये कहता है कि नित्याह, अरे नहीं, क्रिया नामशा, नहीं, वह तो क्रिया व्यापार है, क्रिया व्यापार है। तो इस पर प्रश्नकर्ता पुनः यह प्रश्न करता है कि यदि उस गो व्यक्ति के अभिप्राय, संकेत आदि क्रिया व्यापार हैं, तब उस गो व्यक्ति का जो शुक्लत्व है, नीलत्व है, कृष्णत्व है, कपिलत्व है या कपोत्व है आदि वर्ण है, आदि जो रंग है, क्या वह शब्द है? क्या वह शब्द है? क्या वो शब्द है? यत्तरहि तच्छुक्लो नीलः कपिलः कपोतः इति स शब्दः। तो कहा नहीं, नित्याह गुणो नामशः, गुणो नामशः। क्या कह रहा है सिद्धांति? ये कह रहा है कि गुणो नामशः, गो व्यक्ति के शुक्लत्व नीलत्व आदि शब्द नहीं है, क्योंकि वह श्रोत्र से इतर चक्षु इंद्रिय से विद्य है, इसलिए वह शब्द न होकर क्या है? गुण रूप ही है। तो क्या है वो? क्या है? गुण है भाई। जो शुक्ल है, सफेद रंग है, नील है, नीलिमा है, कपिल यानी भूरा जो है, कपोल मतलब चितकबरापन, वो शब्द नहीं है। वह तो उस गो व्यक्ति का क्या है? गुण है। गुण भी क्या है? द्रव्य को आश्रय करके रहता है, इसलिए गुण और गुणी अर्थात गुण के आश्रय द्रव्य में अभेद सिद्ध हो जाने के कारण पतंजलि गुण के शब्दत्व का भी निराकरण करते हैं। गुण भी क्या है? प्रत्यक्ष का विषय है, इसलिए वह शब्द नहीं हो सकता। तो फिर वापिस आक्षेप करके ये कह रहे हैं कि यत्तरहि तद भिन्नेस्व भिन्नम छिन्नेस्व छिन्नम सामान्य भूतम स शब्दः। यत्तरहि तद भिन्नेस्व भिन्नम छिन्नेस्व छिन्नम सामान्य भूतम स शब्दः। तो क्या जो इस गो का मतलब भिन्न भिन्न गो व्यक्तियों में अभिन्न अर्थात तो समान रूप से तथा इस व्यक्ति के अर्थात छिन्न मतलब नष्ट हो जाने पर भी अछिन्न मतलब अविनष्ट रूप से रहने वाला सामान्य जो गोत्व है, क्या वो शब्द है? या यूं कहे कि उस गो व्यक्ति का सभी गोओं में सदा रहने वाला एकमात्र गोत्व जो कि अलग अलग गो व्यक्तियों में सामान्य रूप से देखा जाता है तथा छिन्न भिन्न होने पर भी जो स्वयं अछिन्न रहता है, क्या वह सामान्य ही शब्द है? तो इस पर भी वो सिद्धांति क्या कहता है कि नहीं नहीं नहीं, नित्याह आकृति नामशा। वो क्या है? आकृति मतलब जाति है, नित्याह आकृति नामशा। अब ये कहते हैं कि ये भी शब्द नहीं है, तो फिर शब्द किसको कहा जाए? शब्द किसको कहा जाए? ये कह रहे हैं ना कहत रही शब्द, तो फिर शब्द किसको कहा जाए? ये प्रश्न खड़ा हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि शब्द क्या है, तो इसका समाधान करते हुए ये कह रहे हैं येन उच्चारितेन शासना लांगुल ककुद खुर विषाणिनाम संप्रत्यो भवति शब्दः। क्या कहा कि येन उच्चारितेन, जिसके उच्चारित मतलब प्रकाशित होने से गलकंबल, पूंछ, डील, खुर और सींग वाले मतलब गो व्यक्तियों का ज्ञान होता है, वह शब्द है। मतलब जिसके उच्चारण किए जाने पर, जिसके उच्चारण से गलकंबल, उसके पूंछ, उसके ककुद, खुर और सींग वाले पशु व्यक्ति का ज्ञान होता है, वही शब्द है। ये बात कही। अब ये बात कहने के बाद में दूसरा जो सिद्धांति द्वितीय समाधान प्रस्तुत करते हुए ये कह रहा है कि अथवा प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि, अथवा प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि ही शब्द इति उच्यते। ये बात कही, अर्थात लोक में व्यवहार करने वालों में पदार्थ के बोधक रूप से प्रसिद्ध वर्ण रूप जो ध्वनि समुदाय है वही शब्द है। जैसे कहा तद्यथा शब्दम कुरु मा शब्दम कारषि शब्द कार्य माणवकः इति ध्वनिम कुर्वनेम उच्यते तस्मात् ध्वनि ही शब्दः। तस्मात् ध्वनि ही शब्द है।
कि जैसा कि ध्वनि करते हुए लड़के को उद्देश्य करके कहा जाता है कि शब्द करो, शब्द मत करो, ये लड़का बारंबार शब्द को करने वाला है। अतः वर्ण उच्चारण रूप ध्वनि ही क्या है? शब्द है। वही क्या है? शब्द है। अब वापिस आक्षेप करते हुए कह रहे हैं कानी पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि। और देखिए साथियों, ये प्रयोजन आपको याद भी रखने हैं, मुख्य चीजें हैं। कानी पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि, कि भाई शब्दानुशासन अर्थात व्याकरण के अध्ययन के क्या प्रयोजन हैं, मतलब क्या लाभ हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा रक्षा ऊह आगम लघु असंदेह प्रयोजनम। पंच प्रयोजनम मुख्य प्रयोजन है। रक्षा ऊह आगम लाघव और असंदेह। रक्षा का मतलब वेदों की रक्षा, अर्थात वेदों की रक्षा। ऊह का मतलब विभक्तियों के परिवर्तन आदि। आगम मतलब विधायक शास्त्र। लाघव यानी सुगमता तथा संदेह निवृत्ति। ये ही शब्द शास्त्र के अध्ययन के क्या हैं? प्रयोजन हैं। अब कह रहे हैं रक्षा के बारे में, ये कह रहे हैं रक्षार्थम वेदानाम अध्येयम व्याकरणम। रक्षार्थम वेदानाम अध्येयम व्याकरणम लोप आगम वर्ण विकारज्ञो ही सम्यक वेदान परिपालयिष्यति। रक्षा अर्थात वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। च अध्ययम व्याकरणम, इसलिए व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए ताकि वेदों की रक्षा हो सके। और रक्षा तब होगी जब आपको व्याकरण शास्त्र का हमको ज्ञान होगा, उसका हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि जिस व्यक्ति को लोप आगम और वर्णों के विकारों का ज्ञान है वह वेदों की रक्षा ठीक प्रकार से कर सकता है। कहने का भाव यह है कि लोक में लोप आगम और आदेशों को न देखकर जब वह वेद में उन्हें देखेगा तो वह भ्रांत हो जाएगा, भ्रमित हो जाएगा, और लोक का अनुसरण करके वैदिक जो शब्द हैं उनको भी वैसे ही पढ़ेगा, लोकवत पढ़ने की चेष्टा करेगा। लोकवत पढ़ने की चेष्टा करेगा। जैसे कहें कि देवा देवादुन, ये शब्द है। अब देखिए यहां क्या है? रे का आगम किसके स्थान पर हुआ है? तय के स्थान पर। रे का आगम तय के स्थान पर। और लोक में अदुहत ऐसा प्रयोग होता है। अदुहत ये प्रयोग लोक में होता है। ठीक है, तो लोक में क्या है? वेदों की रक्षा के लिए हमें यह सब पढ़ना चाहिए, व्याकरण का अध्ययन हमें करना चाहिए। आगे देखो, ऊह पदार्थ का निरूपण करते हुए कह रहे हैं ऊह खल्वपि न सर्वलिंगै न च सर्वाभिविभक्तिर्भिवेदे मंत्रा निगदिताः। ऊह खल्वपि न सर्वलिंगै न च सर्वाभिविभक्तिर्भिवेदे मंत्रा निगदिताः। मतलब ऊह अर्थात विभक्तियों का विपरिणाम भी शब्द शास्त्र के अध्ययन का क्या है? प्रयोजन है। क्यों? क्योंकि वैदिक मंत्रों में प्रयुक्त शब्द सभी लिंग और विभक्तियों में नहीं है। ठीक बात है। जबकि यज्ञ में प्रवृत्त हुए पुरुष को उन मंत्रों में यथोचित लिंगों तथा विभक्तियों में बदलना होता है, परंतु व्याकरण न जानने वाला उन्हें उचित रीति से नहीं बदल सकता। जिसने व्याकरण को पढ़ा ही नहीं है, व्याकरण का अध्ययन ही नहीं किया है, जो व्याकरण को नहीं जानता है, वह उचित रीति से उसे नहीं बदल सकता। इसलिए च अध्ययन व्याकरणम, इसलिए व्याकरण का अध्ययन करना आवश्यक है। तेच अवश्यम यज्ञगतेन पुरुषेण यथा यथम विपरिणमयतव्या तान व्याकरणः शक्नोति यथा यथम विपरिणमयितुम तस्माध्येयम व्याकरणम। इसलिए व्याकरण जो है वो पढ़ना चाहिए। ठीक है। फिर कह रहे हैं आगम के बारे में। आगम पदार्थ निरूपण भाष्यम। आगम
खल्वपि ब्राह्मणेन, याद रखना, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदोध्येयो ज्ञेयश्च इति। ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म, आगम मतलब श्रुति, श्रुति भी क्या है, व्याकरण अध्ययन का प्रयोजक है। वहां कहा गया है, क्या कहा गया है कि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म षडंगो वेदाध्येयो ज्ञेयश्च इति। यही कहा गया कि भाई ब्राह्मण को निष्कारण, बिना किसी कारण के, मतलब दृष्ट लाभ आदि कारणों से निरपेक्ष होकर ही क्या करना चाहिए, धर्म तथा 6 अंगों सहित वेद जो है वो पढ़ना चाहिए। यही बात है, बिना किसी लाभ आदि प्रयोजन के रहित, बिना की अपेक्षा किए उसको 6 अंगों अर्थात शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष से युक्त वेद को पढ़ना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए, ऐसी श्रुति की आज्ञा है। ये बात हुई। फिर कहा प्रधानम च षटस्व अंगेषु व्याकरणम, प्रधानम च षटस्व अंगेषु व्याकरणम, अतः मतलब कि उन 6 अंगों में, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, उन 6 अंगों में व्याकरण क्या है, शास्त्र का अंग है। प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान भवति, और प्रधान में किया गया प्रयत्न हमेशा क्या होता है, फलदायक होता है। इसलिए च अध्ययम व्याकरणम, इसलिए शब्द शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। आगे देखो, अब कह रहे हैं कि लघवर्तम च ध्येयम व्याकरणम, लाघव अर्थात शब्दों के ज्ञान में क्या, सुगमता के लिए व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। फिर कहा ब्राह्मणेन अवश्यम शब्दाज्ञेयः इति न च अंतरेण व्याकरण लघुनोपायन शब्दाशक्या ज्ञातुम, अर्थात शब्दों के ज्ञान में सुगमता के लिए व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए, और ब्राह्मण को शब्दों का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए। व्याकरण को छोड़ और किसी लघु उपाय से शब्द जाने नहीं जा सकते, सीधी सी बात है। जैसे राम के प्रकृति प्रत्यय आदि का ज्ञान होने पर बालक आदि सभी उसके समान शब्दों का अपने आप ही स्वतः ही ज्ञान हो जाता है। इसलिए लाघव के लिए शब्द शास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। च अध्ययम व्याकरणम, इसलिए व्याकरण को पढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं असंदेह की। असंदेह के लिए हमको व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। क्या कह रहे हैं, असंदेहार्थम च अध्ययम व्याकरणम। असंदेहम अर्थात संदेह की निवृत्ति के लिए, संदेह को दूर करने के लिए व्याकरण का अध्ययन आवश्यक है। क्यों? देखो, याज्ञिकाः पठन्ति स्थूल प्रसतिम आग्निम वारुणिम मर्डवाहि माल भेतेति तस्याम संदेह स्थूलाच असौ प्रसति च स्थूल प्रसति स्थूलान प्रसन्ति यस्याः सेयम स्थूल प्रसतीति। ठीक है कि स्थूल प्रसति माग्नि वारुणी मर्डवाहि माल भेतेति, ये श्रुति, इस श्रुति में स्थूल प्रसति के अर्थ में एक संदेह उत्पन्न होता है कि इस शब्द का अर्थ मोटी और बिंदुओं वाली गाय या गो ये माना जाए, अथवा जिस गो के शरीर पर मोटे बिंदु अर्थात छींटे हैं वह। तो जो पुरुष ताम ना व्याकरण स्वरतो अध्यवश्यते यदि पूर्व पद प्रकृति ही वृत्तम ततो बहुव्रीहि अत समाशांतो दातत्वम ततः तत्पुरुष इति। ठीक है कि भाई स्थूल प्रसति, तो जो पुरुष व्याकरण च्युत होगा वह स्वर से स्थूल प्रसति शब्द के अर्थ का निर्णय नहीं कर सकता, जबकि व्याकरण स्वर देखकर भी अर्थ का निर्णय करता है। यदि स्थूल प्रसति में पूर्व पद स्थूल का क्या है, प्रकृति स्वर है, तब यहां बहुव्रीहि समास होगा। यदि समास का अंत्य अच जो है उदात है तो ये क्या है, तत्पुरुष है। तो क्या है, तत्पुरुष। तो इस प्रकार महर्षि पतंजलि ने व्याकरण अध्ययन के 5 प्रमुख प्रयोजन बतलाए, रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह।
यही बताएं। आगे गौण प्रयोजन भी अपन पढ़ेंगे, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। पंच प्रयोजन आपके जो मुख्य प्रयोजन है वो आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद महर्षि शब्दानुशासन के त्रयोदश यानी 13 अन्य गौण प्रयोजन का उल्लेख महाभाष्य में कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। उन्हीं गौण प्रयोजनों के प्रतीक इस प्रकार हैं कि इमानि च भूय शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि ते असुराः दुष्टः शब्दः यदधीतं यस्तु प्रयुक्ते अविद्वांसः विभक्तिं कुर्वन्ति यो वा इमां चत्वारि उतत्वः शक्तुम इव सारस्वतीं दशम्यां पुत्रस्य सुदेवोषि वरुण इति। ये 13 क्या हैं? गौण प्रयोजन हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ते असुराः। ते असुराः ते असुरा हेलय इति कुर्वन्तः परा बभूवुः तस्माद् ब्राह्मणेन न म्लेच्छित्तवै नापभाषित्तवै म्लेच्छो है वा एष यत् अपशब्दः म्लेच्छामा भूमित्येधेयम् व्याकरणम्। मतलब यज्ञ स्थल में, किसमें? यज्ञ स्थल में। अर्थात वे प्रसिद्ध दैत्य थे, किंतु हे अरयः अर्थात कहने का मतलब हुआ हे शत्रुओं के स्थान पर क्या कहा? हेलयो ये कहा। इस प्रकार यज्ञ स्थल में उच्चारण करते थे, इसलिए वे क्या हुए? पराभव को प्राप्त हुए। इसलिए ब्राह्मण को म्लेच्छन मतलब अपशब्द भाषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है? अपशब्द हैं जो म्लेच्छ रूप से प्रसिद्ध हैं। तो व्याकरण प्रक्रिया से भ्रष्ट होना ही क्या है? अपशब्द है। वही क्या है? अपशब्द है। और यही अपशब्द का प्रयोग क्या है? म्लेच्छन है। असुर हेलयः इस प्रकार अपशब्दों का प्रयोग करते हुए क्या हो गए? पराजित हो गए। क्यों? क्योंकि हेलयः प्रयोग में हे प्रयोगे हे हयो इस सूत्र से प्लुत और प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम इस सूत्र से प्रकृति भाव करना चाहिए था, सो नहीं करना तो म्लेच्छन हुआ। दूसरी बात, द्वितीय म्लेच्छन सर्वस्य द्वे इस सूत्र से जहां पद का द्वित्व किया जाना था, परंतु असुरों के खतन में संपूर्ण वाक्य ही क्या है? द्वियुक्त है। और तृतीय म्लेच्छन जिह्वा दोष के कारण रे के स्थान पर लय का उच्चारण, रे के स्थान पर किसका उच्चारण? लय का उच्चारण। तो इसलिए उनका प्रयोग क्या है? दुष्ट है। इन दुष्ट प्रयोग से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अध्ययन व्याकरणम, इसलिए हमको व्याकरण का अध्ययन जो है वो करना चाहिए। यही बात है। इसलिए हम म्लेच्छ न हो, हम अपशब्दों का प्रयोग नहीं करें, इसलिए हमको व्याकरण जो है पढ़ना चाहिए। आगे देखो, अगला देखिए, दुष्टः शब्दः। ये क्या कह रहा है? दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्र शत्रुः स्वरतो पराधात् इति। कहने का मतलब स्वर दोष अथवा वर्ण दोष से, स्वर दोष अथवा वर्ण दोष से दोष युक्त अर्थात अशुद्ध शब्द जिस अर्थ को बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है उससे भिन्न अर्थ का प्रतिपादन करता हुआ अभिमत अर्थ का खतन नहीं करता है। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि वह अशुद्ध शब्द वज्र बनकर उसी प्रकार यजमान को मार देता है जिस प्रकार इंद्र शत्रु मतलब वर्त्री स्वर के अपराध के कारण मारा गया था। दोष युक्त शब्दों का प्रयोग हम न करें, इसलिए हमें शब्द शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि एक कथा है, क्या है कि त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप का वध किसके द्वारा हुआ? इंद्र के द्वारा हुआ। अब बदले की भावना, प्रतिशोध की भावना से त्वष्टा ने इंद्र को मारने के लिए क्या किया? अभिचार याग किया। उसमें
उसने स्वाहेंद्र शत्रु वृधस्व, उसमें स्वाहेंद्र शत्रु वृधस्व, स्वाहेंद्र शत्रु वृधस्व अर्थात हे अग्निदेव तुम इस प्रकार वृद्धि को प्राप्त होवो कि तेरी ज्वालाओं से उत्पन्न हुआ असुर इंद्र शत्रु अर्थात इंद्र को मारने वाला है। इस मंत्र का पारायण किया, किंतु विवक्षित अर्थ की प्राप्ति तब ही हो सकती है जब इंद्र शत्रु शब्द को तत्पुरुष समास बनाकर अंत उदात पढ़ा जाता। लेकिन त्वष्टा ने प्रमाद पूर्वक पूर्व पद के प्रकृति स्वर से युक्त पढ़ दिया, जिससे यह क्या हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया, जिसका अर्थ हुआ कि हे अग्नि तू इंद्र है, हे अग्नि तू इंद्र है, नासक जिसका ऐसे रूप वाला होता हुआ बढ़। और हुआ क्या, फलतः वृत्र उत्पन्न होते ही इंद्र के द्वारा मार डाला गया। इसलिए हम दुष्ट शब्दों का प्रयोग न करें, ऐसे दुष्ट शब्दों का हम प्रयोग न करें। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, व्याकरण का अध्ययन, व्याकरण शास्त्र का अध्ययन हमको करना चाहिए। ठीक बात है। आगे देखिए तीसरा जो है यदधीतम, तीसरा गौण प्रयोजन, उसमें ये कह रहे हैं कि यदधीतम विज्ञातम निगदेनैव शब्दते अग्नाविव शुष्कैदो न तज्ज्वलति कर्हिचित्। ठीक है, तो ये महर्षि पतंजलि यहां ये कह रहे हैं कि जिसका अध्ययन तो किया गया, जिसका अध्ययन तो किया गया, परंतु उस पाठ के स्वर आदि के संस्कारों का ज्ञान नहीं हुआ, अर्थात उसके अर्थों का परिज्ञान नहीं हो पाया। फलतः जो पाठ मात्र से बार बार उच्चारित होता रहा, बार बार उच्चारित होता रहा, उसके अध्ययन उसी प्रकार निष्फल हुआ जिस प्रकार सूखा काष्ठ लिखा ना, अग्नाविव शुष्कैदो न तज्ज्वलति कर्हिचित्, जिस प्रकार सूखा काष्ठ अग्नि के अभाव के कारण प्रकाशमान नहीं होता, क्या नहीं होता, अग्नि के कारण प्रकाशमान नहीं होता, जिस प्रकार जलने के लिए उसका संयोग अग्नि से अपेक्षित होता है, उसी प्रकार स्वर और अर्थ ज्ञान के लिए व्याकरण अध्ययन आवश्यक है। अर्थ ज्ञान के बिना किया गया अध्ययन श्रुतियों में भी क्या है, निंदित है, वर्जित है। इसलिए हमको व्याकरण का अध्ययन पढ़ना, व्याकरण का अध्ययन हमको करना चाहिए। शब्द ज्ञान के साथ अर्थ ज्ञान परम आवश्यक और प्राधान्य है। नहीं तो शब्द ज्ञात्मक ज्ञान प्राप्त करके यदि अर्थ ज्ञान को नहीं जाना जाए तो वह शब्द ज्ञान उसी प्रकार निष्फल हो जाएगा जैसे अग्निहीन सूखा काष्ठ। आगे देखो, यस्तु प्रयुक्ते, यस्तु प्रयुक्ते देखिए, यस्तु प्रयुक्ते कुशलो विशेषे शब्दान यथावद वैवार काले सोनंतमाप्नोति जयम परत्र वागयोग विदुष्यति चाप शब्दई। कहने का मतलब, शब्दों का व्यवहार करते समय जो कुशल व्यक्ति अर्थ विशेष में शब्दों का प्रयोग ठीक प्रकार से करता है, क्योंकि एक शब्द जो कि व्यक्ति, स्थान अथवा अवसर आदि निमित्तों को लेकर किसी अर्थ में प्रयुक्त होता हुआ उचित होता है, तो वही शब्द किसी अन्य निमित्त को लेकर अनुचित भी होता है। इसलिए कुशल व्यक्ति शब्दों के प्रयोग विशेष में कुशल व्यवहार के समय उन्हें ठीक ठीक से प्रयोग करता है। वह शब्दार्थ संबंध जानने वाला परलोक में अनंत उत्कर्ष को प्राप्त करता है। लिखा ना, सोनंतमाप्नोति जयम परत्र वाग योग विद दुष्यति चाप शब्दई। तो वो क्या करता है, उत्कर्ष को प्राप्त करता है, अनंत उत्कर्ष को प्राप्त करता है परलोक में, और जो अपशब्दों से क्या करता है, पाप का भागी होता है, पाप लगता है। इतनी बात हुई। तो अब जो पूर्व पक्षी है वो वापिस इस पर यह बात कहता है, कह कि भाई दोषी कौन होता है। तो सिद्धांति क्या उत्तर दे रहा है उसको कि वाग योग विद देव, वाग योग विदेव,
अर्थात जो शब्दों के अर्थ विशेष में योग का जानने वाला विद्वान है। इस पर वापिक्ष, वो जो पूर्व पक्षी है, वापिस ऐसा कह रहा है, कुत एतत ऐसा कैसे जाना? तो सिद्धांती जो है वो उत्तर दे रहा है कि यो ही शब्दान जानाति अपशब्दान अपि असौ जानाति। अरे भाई, जो साधु शब्दों को जानता है वही अपशब्दों को, मतलब असाधु शब्दों को भी जानता है। यथेव ही शब्द ज्ञानी धर्मः एवं अपशब्द ज्ञाने अपि अधर्मः। कि जिस प्रकार शब्द ज्ञान में धर्म अर्थात पुण्य माना जाता है, वैसे ही अपशब्दों के ज्ञान में अधर्म मतलब पाप होता है। अथवा भूयान धर्मः प्राप्नोति भूयांसो अपशब्दाः अल्पीयांश शब्दाः इति एकैकस्य ही शब्दस्य बहु अपभ्रंशाः तद यथा गौ इत्यस्य शब्दस्य गावी गोणी गोता गोपतलिका इत्यादयो बहु अपभ्रंशाः अत यो अवाग योग विद अज्ञानम तस्य शरणम। ये बात हुई कि भाई कि पाप अर्थात पाप की ही प्राप्ति अधिक होती है। अथवा भूयान धर्म प्राप्नोति, तो जिस प्रकार शब्द ज्ञान में धर्म पुण्य माना जाता है, वैसे ही अपशब्दों के ज्ञान में अधर्म मतलब पाप होता है। वस्तुतः पाप की ही प्राप्ति अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि संख्या में साधु शब्द क्या है? कम है, और अपशब्द मतलब असाधु शब्द जो हैं वो अधिक हैं, ज्यादा हैं। तो एक एक साधु शब्द के अनेक अनेक असाधु शब्द होते हैं। जैसे कहा कि गो इत्यस्य शब्दस्य, अरे भाई जो गो ये शब्द है, इसके गावी गोणी गोता गोपातलिका इत्यादि ये बहु अपभ्रंशाः कि भाई ये जो गो मतलब जो साधु शब्द है उसमें गावी गोणी गोता तथा गोपतलिका आदि अनेक प्रकार के असाधु प्रयोग होते हैं। यही बात थी। अब इस पर पूर्व पक्षी है जो वापिस ये कह रहा है अथ योगवाग विद अज्ञानम तस्य शरणम। अरे भाई, जो शब्द प्रयोग वेता नहीं है, अर्थात जो शब्द प्रयोग वेता नहीं है, उसको तो उसका अज्ञान ही बचाता है। उसको तो उसका क्या बचाता है? अज्ञान। अज्ञानम तस्य शरणम, अज्ञान ही बचाता है। तो सिद्धांति कहता है कि ये कथन ठीक नहीं है, ये बात सही नहीं है, गलत है। ये अज्ञान में भी ब्राह्मण की हत्या कर दे अथवा सुरा का पान कर ले, अज्ञान में भी ब्राह्मण की हत्या कर दे, याद रखना, ध्यान देना, अज्ञान में भी ब्राह्मण की हत्या कर दे अथवा सूरा यानी मदिरा का पान कर ले, तो भी वह पतित होता ही है, तो भी वह पतित होता ही है। लिखा है ना, विषमोपन्यास नात्यंत अन्य ज्ञानम शरणम भवितुम अर्हति यो यजमानम वै ब्राह्मणम हंत्या सुराम वापि वेत सो अपि मन्य पतितः स्यात्। यही बात है ना, तो वह पतित ही होता है। तो क्या कहा? तो सोऽनंत माप्नोति जयम परत्र, सोऽनंतमाप्नोति जयम परत्र वाग योग विद दुष्यति चाप शब्दैः। ये बात है ना। अब देखिए यह क्या कहा? दुष्यति, दुष्यति चाप शब्दैः। अब दुष्यति का कर्ता कौन है? दुष्यति का कर्ता कौन है? तो निश्चित ही क्या है? अवाग योग विद। कौन होगा भाई? अवाग योग विद। क्यों? क्योंकि जो वाग योग विद है, अरे भाई जो वाग योग विद है, जो वाग योग विद है अर्थात शब्दार्थ का संबंध जानने वाला है, उसका विशिष्ट ज्ञान ही क्या है? रक्षक है। तो अब प्रश्नकर्ता पूछता है, क्या पूछता है? कह, क्या पूछा कि ये श्लोक कहां पढ़ा? ये श्लोक कहां पढ़ा? तो समाधाता कि अवाग योग विद अथ यो वाग योग विद विज्ञानम तस्य शरणम, विज्ञानम तस्य शरणम। फिर ये श्लोक हुआ कि
क्व पुनरिदम पठितम, की ये कहां पढ़ा? तो इसका समाधान करते हुए कहा भ्राजा नाम श्लोकाः, भ्राजा नाम श्लोकाः कि भ्राज नामक श्लोक है जहां। तो इस पर वापस जो पूर्व पक्षी है वो कहता है क्या श्लोक भी प्रमाण हो गए? किम च भो श्लोकाः, श्लोकापि प्रमाणम, लिखा है ना, देखिए लिखा है ना, किम च भो श्लोका आपि प्रमाणम, कि क्या श्लोक भी प्रमाण हो गए? तो बाकी जो श्लोक है, कुछ एक श्लोक हैं वो भी प्रमाण होने योग्य हैं, दिया हुआ है वैसे उधर युदुम्बर वर्णानाम घटिनाम मंडनम मंडलम महत पीतम न गमयेत स्वर्गम किम तत् क्रतु गतम नयेत। तो फिर कह दिया कि यह श्लोक भी क्या है, प्रमाण होना चाहिए, प्रमाण होने योग्य है। युदुम्बर वर्णानाम घटिनाम मंडलम महत पीतम न गमयेत स्वर्गम किम तत् क्रतु गतम नयेत। तो इस पर समाधान करता जो है वो वापिस ये कह रहा है कि ये वाक्य प्रमाण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रमथ से उच्चरित हुआ है। जो वाक्य प्रमथ द्वारा उच्चरित नहीं हो वह प्रमाण होता है। अगला गुण प्रयोजन देखिए, अविद्वांसः, अविद्वांसः प्रत्यभिवादे नामनो येन प्लुतिम विदुः कामम तेषु तु विप्रोष्य स्थिस्वायमहं वदेत। अविद्वांसः, तो इस प्रयोजन को महर्षि पतंजलि स्पष्ट करते हुए ये कह रहे हैं कि जो अव्याकरण प्रत्यभिवादन में नामों में क्या करते हैं, प्लुत करके उच्चारण करना नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? प्लुत करके उच्चारण करना नहीं जानते हैं। उनके विषय में प्रवास से लौटने के बाद यह मैं आ गया, यह मैं आ गया, यह मैं आ गया, ऐसा उसी प्रकार कहे जैसे प्रदेश से लौटने पर स्त्रियों के विषय में कहा जाता है। इसलिए प्रमाण करते समय जैसा स्त्रियों के विषय में कहा जाता है वैसा हमारे लिए प्रयुक्त न हो, इसके लिए हमें व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। चाहे अध्ययन व्याकरणम, इसलिए हमको व्याकरण शास्त्र जो है वो पढ़ना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। तो आचार्य जो पाणिनि जी हैं उन्होंने जो दिया है उपयुक्त जो प्रयोजन है, इसको प्रत्यभिवाद अशूद्र सूत्र से सिद्ध किया है। उनके कहने के अनुसार शूद्र विषयक प्रत्यय अभिवादन से अन्यत्र वाक्य की टीको प्लुत होता है। पाणिनि काल में नमस्कार करने वाले को गुरुजन नाम का उच्चारण कर और उस नाम के अंतिम स्वर को प्लुत कर आशीर्वाद दिया करते थे, जैसे आयुष्मानेदि देवदत्त। अव्याकरण नाम के अंत में प्लुत करने में समर्थ नहीं हो सकता था, इसलिए सभ्य समाज में उसको सम्मान की प्राप्ति नहीं होती थी। तो ये था अविद्वांसः। आगे देखो, विभक्तिम कुर्वन्ति, विभक्तिम कुर्वन्ति यागिकाः पठन्ति प्रयाजाः सविभक्तिकाः कार्याः इति न च अंतरेण व्याकरणं प्रयाजाः सविभक्तिकाः शक्याः कर्तुम विभक्तिम कुर्वन्ति। कहने का मतलब विभक्ति का प्रयोग करके उच्चारण किया जाए, विभक्ति का प्रयोग करके उच्चारण किया जाए। क्यों? क्योंकि यागिक कहते हैं कि प्रयाज मंत्रों का उच्चारण समुचित विभक्ति अंत करके करना चाहिए, लेकिन व्याकरण के ज्ञान के बिना प्रयाजों को विभक्ति युक्त नहीं किया जा सकता। सही बात है। इसलिए व्याकरण का अध्ययन करना परम आवश्यक है, पढ़ना चाहिए, व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। जब किसी कारण कर्म छेद हो जाए तो पुनराधेय इष्टि की आवश्यकता होती है। इसलिए भाष्यकार ने पुनराधेय इष्टि की इति कर्तव्यता के विषय में यह प्रयोजन कहा है। इसलिए हमको च अध्ययम व्याकरणम। आगे देखो, यो वा इमाम, क्या कहा? यो वा इमाम। तो यो वा इमाम, यो वा इमाम पदशः स्वरशो अक्षरश्च वाचम विदधाति स आर्तवजीनो भवति
आर्त्वजीना श्यामेतद्धेयम व्याकरणम यो वा इमाम। यही बात कि भाई जो इसका अर्थात जो इस वाणी का प्रतिपद, प्रति स्वर और प्रति अक्षर मतलब शुद्ध एवं अर्थ ज्ञान पूर्वक उच्चारण करता है, वह आर्तवीजीन यानी यजमान का याजक होता है। यजमान का क्या होता है? याजक होता है। हम आर्तवीजीन हों इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। च अध्ययम व्याकरणम यो वा इमाम, इसलिए हमको व्याकरण पढ़ना चाहिए। ऋत्विजम अहर्ति आर्तविजीनः, ये जो व्युत्पत्ति है इसके आधार पर आर्तविजीनः शब्द का अर्थ है यजमान तथा ऋत्विक कर्माहतीति आर्तविजीनः अर्थात याजक। शुद्ध उच्चारण से यजमान को अप्रत्यक्ष स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति होती है तथा याजक को प्रत्यक्ष धन लाभ आदि। पदशः शब्द यहां शुप्तिगंतम पदम का ग्राहक है। अक्षर शब्द से अक्षरों अर्थात व्यंजन सहित अच का तथा स्वरस से उदात अनुदात आदि का ग्रहण ही भाष्यकार को अभिष्ट है, चाहा गया है। इन्हीं के ग्रहण के लिए स्वरसः पद का अलग सन्निवेश किया गया है, अन्यथा पद और अक्षर के माध्यम से स्वरों का ग्रहण नहीं हो सकता। तो हम भी ऋत्विक प्राप्ति का अधिकारी यजमान अथवा ऋत्विक कर्म कराने का अधिकारी याजक बने, इसलिए च अध्ययम व्याकरणम, इसलिए व्याकरण शास्त्र का अध्ययन परमावश्यक है। आगे देखिए चत्वारी जो गौण प्रयोजन है, बड़ा ही प्यारा प्रयोजन है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मोस्ट है, याद रखना। क्या कहा? चत्वारी चत्वारि श्रृंगा त्रियो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासु अश्यो त्रिधा बद्धो वृषभोरो रवीति महोदेवो मृत्या आविवेश। तो कहा क्या? चत्वारि श्रृंगाणि, चत्वारि श्रृंगाणि मतलब कहने का मतलब यह है अर्थात इसके चार सींग हैं, चार सिंह है। तो चार सिंह क्या है? वो चत्वारि पद जाता ने, पद की चार जातियां, पद की चार जातियां नाम आख्यात उपसर्ग और निपात, याद रखना नाम आख्यात उपसर्ग निपाताश्च। फिर कहा त्रयो अश्य पादः, तीन चरण हैं, त्रयो से पादाः। अब त्रय पाद कौन कौन से हैं? त्रयोः काला भूत भविष्य वर्तमान, भूत भविष्य और वर्तमान इसके तीन पाद हैं। फिर कहा द्वे शीर्षे, दो शिर हैं। दो सिर कौन कौन से हैं? तो दो शब्दात्मनो नित्यम कार्यश्च। क्या कहा? इसके दो सिर ही शब्द के दो स्वरूप नित्य तथा कार्य है। फिर क्या कहा? सप्त हस्तासु अश्य, इसके 7 हाथ हैं। वो 7 हाथ कौन से हैं? वो हैं सप्त विभक्ते, 7 जो विभक्ति है। 7 हाथ मतलब प्रथमा द्वितीया तृतीया आदि सप्त विभक्तियां। फिर क्या कहा? त्रिधा बद्ध, त्रिधा बद्ध, त्रिधा बद्ध त्रिषु स्थानेषु बद्ध उर्सी कंठे शिरस इति वृषभो वर्षणात रूरविति शब्दम कुरुति। यही बात है कि यह छाती कंठ और सिर, छाती कंठ और सिर 3 स्थानों से बंधा हुआ है, ये बात है। दूसरी बात, कामनाओं की पूर्ति करने के कारण ये वृषभ है, और रूरविति का अर्थ है मतलब शब्द करता है। फिर कहा कुत एतद, यह कैसे, यह कैसे। रौती शब्द कर्मा, क्योंकि रू धातु का अर्थ है शब्द करना। महो देवो मृत्या आविशेति, मतलब कि वह मतलब महान देव रूप शब्द मरण स्वभाव वाले मनुष्यों के भीतर प्रवेश किए हुए हैं। महान देव शब्द, महान देव शब्द, महान
देव शब्द महान देव अर्थात शब्द से अपना तादात्म्य हो, इसलिए व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? व्याकरण का अध्ययन जो है वो करना चाहिए। च अध्ययम व्याकरणम। तो चत्वारि वाक् परिमितानि, ये जो है अन्य व्याख्यानकर्ता के मत को स्पष्ट करते हुए महाभाष्यकार पतंजलि जी हैं, उन्होंने ऋचा का भी इस ऋचा का उल्लेख किया है कि चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदु ब्राह्मणा यमनीषिणाः गुहा त्रीणि निहिता नेगयन्ति तुरीयं वचो मनुष्या वदन्ति। कि भाई शब्द के निश्चित 4 पद मतलब स्थान है, इन 4 पदों को संयमित चित्त वाले विप्र ही ब्राह्मण ही जान पाते हैं। अज्ञान रूपी गुहा में इसके 3 भाग कोई चेष्टा नहीं करते हैं। मनुष्य में जो चतुर्थ स्थान है वह वाणी मतलब शब्द का क्या है? चतुर्थ भाग है। आगे देखिए उतत्व प्रयोजन। उतत्व गौण प्रयोजन हम पढ़ रहे हैं। उतत्व पश्यन्न ददर्शवाच मुतत्व शरणवन्न शरणुत्ते एनाम उतोत्तवस्मै तन्वं विसस्रे जाये वपत्ते उशती सुवासाः। कहने का मतलब अव्याकरण अर्थात वाणी को देखा हुआ भी नहीं देख पाता। अरे भाई, जिसने व्याकरण को नहीं पढ़ा है, जिसने व्याकरण का अध्ययन नहीं किया है, कुछ भी नहीं जानता व्याकरण के बारे में, वो वाणी को देखा हुआ भी नहीं देख पाता। उसी प्रकार वह वाणी को सुनता हुआ भी नहीं सुन पाता, सुनता हुआ भी नहीं सुन पाता। किंतु जिस प्रकार ऋतु मतलब स्नाता अर्थात भार्या सुंदर वस्त्रों से सजी होने पर भी अपने पति को अपना शरीर प्रकट कर देती है, इसी प्रकार वाणी मतलब जो वाणी है वो व्याकरण के सम्मुख, जो व्याकरण को जानता है, जो व्याकरणाचार्य है, उसके सम्मुख अपने स्वरूप को प्रकट कर देती है। वाणी अपने स्वरूप को हमारे प्रति प्रकट करे, इसलिए च अध्ययन व्याकरणम, इसलिए व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए, इसलिए हमको व्याकरण पढ़ना चाहिए। उतत्वः अपि खल्व एक पश्यन्नपि न पश्यति वाचम अपि खल्व एकः शृण्वन्नपि न शृणोति नामिति अविद्वांसं महाधर्मम् उतत्वस्मै तन्वं विसस्रे तनुं विवृणुते जायेव पत्ते उशती सुवासा तद्यथा जाया पत्ते कामायमाना सुवासा स्वमात्मानं विवृणुते एवं वाग्विदे स्वात्मानं विवृणुते वाङ्मनो विवृणुयादात्मानं मित्यधेयं व्याकरणम। यही बात है। आगे देखो, तो यही मतलब था कहने का इसका कि जो व्याकरण अव्याकरण है वो वाणी को देखता हुआ भी नहीं देख पाता है, और मतलब उसकी यथार्थ स्वरूप को जान नहीं पाता है, तथा सुनकर भी वाणी को सुन नहीं पाता है। जैसे पशु पक्षियों का सुनना क्या होता है? निरर्थक होता है। ठीक वैसे ही जबकि वाणी को समझने वाले व्याकरण के समक्ष स्वयं वाणी अपने आप को उसी प्रकार प्रकट कर देती है जिस प्रकार कोई कामिनी स्त्री पति के प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित शरीर को प्रस्तुत कर देती है। अगला देखिए गौण प्रयोजन अपन पढ़ रहे हैं। शक्तुम इव, शक्तुम इव, तो क्या कहा? सक्तुम इव तित उना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रेशम लक्ष्मी निहिता दिवाची। सक्तुम इव तित उना पुनन्ते यत्र धीरा मनसा वाचमकृत अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रेशम लक्ष्मी निहिता दिवाची। ठीक है कि जिस प्रकार जो सत्तु होता है, सत्वों को छलनी के द्वारा छानकर क्या किया जाता है? परिष्कृत किया जाता है। ठीक वैसे ही भद्र जो पुरुष है अपनी बुद्धि के बल से अर्थात वाणी का व्याकरण विश्लेषण आदि करते हैं। वहां समान ख्याति वाले मनुष्य आपस में सायुज्य का अनुभव करते हैं, क्योंकि इनकी वाणी में क्या है? कल्याण युक्त लक्ष्मी अर्थात स्वप्रकाश ब्रह्म स्वरूप बहुत अधिक निवास करती है। तो ये जो मंत्र व्याकरण के मोक्ष जनत्व का ज्ञापक है। तो इसलिए
महर्षि पतंजलि कहते हैं सक्तु सचते दुधावो भवति कसे तेरवा विपरीताद वीक्षितो भवति। देखो लिखा हुआ ना, सचते दुधावो भवति कस्तेरवा विपरीताद वीक्षितो भवति। सक्तु शब्द जो है याद रखना सच धातु से निष्पन्न हुआ है। किससे? सच धातु से निष्पन्न हुआ है। सच का अर्थ होता है चिपकना, अतः शतु का छानना शोधन करना क्या है? कठिन कार्य है। अथवा कस धातु में वर्ण विप्रिय करके शक्तु शब्द निष्पन्न होता है, इसका अर्थ हुआ विकसित होने वाला। फिर कहा तित उपरिपवनम भवति तत वदना तुन्न वदवा धीरा ध्यानवंतः मनसा प्रज्ञानेन वाचमकृतं वाचम कृषत अत्रा सखाय सख्यानि जानते अत्र सखायः शंत सख्यानि जानते। तो अर्थात विस्तार युक्त या बहुत छिद्रों से युक्त होने से उसको तित उ कहा जाता है। यह वह वस्तु है जिसकी किसी का शोधन किया जाए। धीर मतलब जो व्याकरण विषयक ध्यान में निमग्न रहता है, जो मानस ज्ञान के द्वारा केवल साधु शब्दों का प्रयोग करते हैं तथा अपशब्दों का क्या करते हैं? परिहार करते हैं। अतः उनकी शब्द और अर्थ के मध्य एकत्व भावना रहती है, अर्थात उन्हें ब्रह्म ज्ञान हो चुका है। इसलिए जिज्ञासु प्रश्न करता है, यहां शब्द अर्थ के मध्य जो सायुज्य की भावना होती है वह कहां होती है? वह कहां होती है? तो इसका समाधान करते हैं और कहते हैं कि जो दुर्गम मतलब मोक्ष का मार्ग है, जिसको ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है तथा वह वेद रूपी वाणी का विषय है। वहां पुनः यह प्रश्न करता है कि वे कौन है? के पुनः ते वे कौन है? तो इसका उत्तर मिला वैयाकरणाः। वैयाकरणाः मतलब व्याकरण, वे समान ज्ञान किस प्रकार प्राप्त करते हैं? कुत एतत समान ज्ञान किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो कहा भद्रेशाम लक्ष्मी निहितादिवाची। भद्रेशाम लक्ष्मी निहितादिवाची, क्योंकि इनकी वाणी में कल्याणमयी लक्ष्मी निहित होती है। लक्ष्मी को लक्ष्मी इसलिए कहते हैं क्योंकि वह लक्षण करती है, चमकती है अथवा अधिकार वाली होती है। हमारी वाणी में भी लक्षण करने वाली, चमकती हुई तथा अधिकार वाली लक्ष्मी निहित हो, इसलिए व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। आगे देखिए, अगला गौण प्रयोजन है सारस्वतीम। क्या है? सारस्वतीम। क्या कहा? याज्ञिकाः पठन्ति। आहिताग्नि परशब्दम प्रयुज्ये प्रायश्चितीयां सारस्वतीम इष्ठिम निर्वपेद प्रायश्चितीया मां भूमिते ध्येयम व्याकरणम। यही बात सारस्वती। ये जो शब्द है, ये जो प्रतीक शब्द है, इसके द्वारा सूचित प्रयोजन पर विचार करते हुए महाभाष्यकार जो पतंजलि जी हैं वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि यजुर्वेदी लोग कहते हैं कि जो अग्नि की स्थापना कर, किसकी स्थापना? अग्नि की स्थापना कर उसका पालन करते हैं, वे यदि असाधु शब्दों का प्रयोग करें, अपशब्दों का प्रयोग करें, तो क्या है? प्रायश्चित के निमित्त सरस्वती देवता के लिए इष्टि याग करें। इष्टि का सरस्वती देवता के लिए हमें इष्टि याग करना पड़ता है, और हम प्रायश्चित नहीं करें, प्रायश्चित के योग्य न हो, हमें प्रायश्चित नहीं करना पड़े, इससे अच्छा है कि हम व्याकरण पढ़ें। हम प्रायश्चित के योग्य न हो, इसलिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। चाहे अध्ययन व्याकरणम, इसलिए हमको व्याकरण पढ़ना चाहिए। तो ये था सारस्वती। आगे देखो, अगला है दशम्याम पुत्रस्य। अगला प्रयोजन है दशम्याम पुत्रस्य। याज्ञिकाः पठन्ति दशम्या उत्तरकालम पुत्रस्य जातस्य नाम विदध्याद घोष वदाद्यन्तरन्तस्थम वृद्धम त्रिपुरुषानुकर मनरि प्रतिष्ठितम तद्धि प्रतिष्ठिततमं भवति द्वेक्षरम चतुरक्षरम वा नाम कृतं कुर्यान तद्दितम इति।
कि भाई पुत्र के जन्म के 10वें दिन, पुत्र का जन्म होता है, उसके 10वें दिन के बाद 11वें दिन क्या होता है? नामकरण। नामकरण संस्कार करना चाहिए। अब बात है कि नाम का प्रथम अक्षर क्या हो? घोष वर्ण वाला हो। और मध्य में कैसा होना चाहिए? अंतस्थ वर्ण वाला होना चाहिए। और वृद्धिश्वर, वृद्धिश्वर मतलब आ, आई, औ, इनसे युक्त न हो, तथा जो पिता के 3 पूर्व पुरुषों के नाम का स्मरण कराता हो, याद दिलाता हो, और जो शत्रु के नाम के रूप में प्रसिद्ध नहीं हो। नाम द्वैक्षरम व चतुरक्षरम, नाम अथवा 2 अक्षर वाला या 4 अक्षर वाला हो। ठीक बात है। 2 अक्षर वाला, द्वैक्षरम चतुरक्षरम व नाम कृतम कुर्यानम तदितम, 2 अक्षर वाला या 4 अक्षर वाला हो। दूसरी बात वह क्या हो? कृदंत हो, तद्दित अंत ना हो। व्याकरण के अध्ययन के बिना अगर हम व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तो हमें इन चीज का पता ही नहीं चलेगा कि कृत और तद्दित प्रत्ययों का ज्ञान नहीं हो सकता बिना व्याकरण के अध्ययन के। इसलिए महाराज च अध्ययन व्याकरणम, इसलिए हमको क्या करना चाहिए? व्याकरण शास्त्र का अध्ययन जो है वो करना चाहिए। आगे देखो, अगला गुण प्रयोजन है। अगला गुण प्रयोजन क्या कह रहा है? सुदेवो असि, सुदेवो असि, सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्त सिंधवः अनुक्षरंति काकुदम सूर्यम सुशिरामिव। यही बात है। 13वां लास्ट जो गुण प्रयोजन है उसकी बात कर रहे हैं कि 13वें प्रतीक मतलब सुदेवो असि से ये स्पष्ट प्रयोजन को महाभाष्यकार पतंजलि हैं वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि तू शोभन देव, सुदेवो असि, तू शोभन देव है। जिस प्रकार भीतर से खोखली सुंदर लोह प्रतिमा में प्रवेश कर उसके मल को जलाकर आग क्या कर देती है? उसको शुद्ध कर डालती है। उसी प्रकार तुझसे 7 नदियों की भांति 7 विभक्तियां किसे? तालु देश में पहुंचकर उसे क्या करती है? प्रकाशित करती है। इसलिए इसकी व्याख्या करते महर्षि पतंजलि जी हैं, वो कहते हैं कि सुदेवो असि वरुण सत्य देवोषि यस्य ते सप्त सिंधवा सप्त विभक्तयः अनुक्षरन्ति काकुदम, काकुदम तालु, काकुर जिह्वा सास्मिन् उदित इति काकुदम सूर्यम सुशिरामिवं तद यथा शोभनाम मूर्ति सुशिराम शोभना मूर्मिं सुशिराम अग्निं रन्तः प्रविश्य दहति एवं ते सप्त सिंधवः सप्त विभक्तयः तालवनुक्षरन्ति तेनासि सत्यदेव सत्यदेवाः शामित्येवं व्याकरणं सुदेवो असि। यही बात है कि भाई वरुण तुम क्या हो? सुदेव हो। तुम्हारी 7 नदियां क्या है? अनेक छिद्रों वाली लोह प्रतिमा की भांति काकुद की ओर अभिशरण श्रवण करती है। वरुण तुम सुदेव हो, सत्य देव हो। तुम्हारी 7 नदियां 7 विभक्तियां काकुद की ओर अभिसरण करती है। काकुद का अर्थ होता है, याद रखना, तालु। काकु अर्थात जिह्वा, वह जिसमें प्रेरित हो अथवा कही जाए उसे काकुद कहते हैं। तो बहुत छिद्रों वाली लोह प्रतिमा की तरह वह इस प्रकार जैसे बहुत छिद्रों वाली लोह प्रतिमा को अग्नि क्या करती है? अंतः प्रविष्ट होकर जलाती है। इसी प्रकार तुम्हारी 7 नदियां 7 विभक्तियां तालु की ओर अभिसरण करती है। इसलिए तुम सत्यदेव हो, हम भी सत्यदेव हो। इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। च अध्ययन व्याकरणम सुदेवोसी, ये बात है। तो आज हमने मुख्य प्रयोजन और गौण प्रयोजन जो है वो पढ़े, और 1 घंटे के तकरीबन हमारी क्लास जो है वो हो गई है। बाकी की डिस्कस हम फिर कभी करते हैं। तो आज जो पढ़ाया वो अच्छा पढ़ाया, और यह आपके लिए बेहतरीन, आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। मुख्य प्रयोजन और गौण प्रयोजन हमने पढ़े।
तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सभी तक इस क्लास को पहुंचाइए, सभी को इसका लाभ जो है वो मिल सके। हमारे सुप्रीम फाउंडेशन ने ये घर बैठे आपको ऑनलाइन एजुकेशन देने का जो वादा किया है आपको दे रहे हैं। ज्ञान वैविध्य चैनल पर आपको बहुत सी क्लास मिल जाएंगी और वहां आपको 10th क्लास से रिलेटेड भी टॉपिक आपको मिल जाएंगे, 10th 12th से रिलेटेड। तो जो भी आपके घर में 10th क्लास में हो, 12th में हो, सामाजिक विज्ञान किसी को पढ़ना हो, इंग्लिश पढ़ना हो, मैथ पढ़ना हो, जो भी पढ़ना हो, आप वहां सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपको सारी क्लासों का वहां विवरण मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।